अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस लिहाज से बड़ा खुशबख्त हूँ कि जब मेरे पास मसले आते हैं तो ये वो मसाइल होते हैं जो लोग अपने सगों से भी शेयर नहीं कर सकते। मेरे पास आते तो हम उसका हल ढूंढते हैं, सिर्फ हल नहीं ढूंढते, लोगों से मशवरा भी करते हैं, उस पर रिसर्च भी करता हूँ और तब जाके उसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं जो दूसरे की ज़िंदगी को आसान करता है, फ़ैसला करना आसान हो जाता है। आज एक बिल्कुल नया मसला सामने आया तो मुमकिन आपने पहले सुना भी ना हो, पहले सुन लेते हैं और दैट्स अवेयरनेस, फिर मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड को हाइपोथायरॉइडिज्म है और हमारी शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। और मेरे शौहर को हाइपोथायरॉइडिज्म जो डायग्नोस हुआ है वो तकरीबन 4 साल पहले हुआ था। तो इन 4 सालों में मतलब मेरे और मेरे मियाँ के दरमियान जो अज़दवाजी ताल्लुक़ होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड को किस तरह जो है ना डिफरेंट चीज़ें खिला के या जो भी है जिस तरीके से मतलब मैं चाह रही थी कि एक आध बच्चा हो जाए, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं कामयाब हो सकी क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ना हो। अब ये बिल्कुल एक नई चीज़ है आपके लिए भी, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइडिज्म। और ये एक ऐसी जालिम बीमारी है जो इंसान के वजूद के अंदर होती है और वजूद पे खुद ही हमला कर देती है। यानी ये छुपा हुआ दुश्मन है जो वजूद के अंदर होता है। ज़्यादा ये औरतों को होता है लेकिन कम मर्दों को होता है, 80 और 20 का तकरीबन ये होता है। मैंने 3-4 मुल्कों में होने वाली रिसर्चेस को पढ़ा, वहाँ के होने वाले पेशेंट्स की जो डीलिंग है। इस खातून की आवाज़ को मैंने जानबूझ के तेज़ कर दिया ताकि बाज़ दफ़ा बंदे को एम्बेरसमेंट होती है। सो अब ये जो बात याद रखने वाली है कि जिस मर्द को या औरत को ये मर्ज हो जाए उसका अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने को दिल ही नहीं चाहता, ना साथ सोने को, ना बात करने को, इवन टच करने को भी नहीं। सुबह उठने को दिल नहीं करता। जिस बात पे वो खुश होता था उसकी खुशी अब उस बात पे होनी बंद हो जाती है। इवन अगर किसी पे नाराज़ होना चाहे तो वो नाराज़ नहीं हो सकता। कुछ खाना चाहे, खाने का मन करे तो आप तौर पर उसका जिस्म उस पर लिए आमादा नहीं हो पाता। यानी ऐसा लगता है जैसे जिस्म से किसी ने आपकी पूरी एनर्जी को चूस लिया हो। और जिन मुल्कों की मैंने रिसर्च पढ़ी उनमें स्पेन है, इटली है, जो रशिया का एक छोटा हिस्सा है वहाँ है, चिली है और क्रोशिया। अच्छा, इनमें इस बीमारी के बारे में पता चला कि ये टेस्टों से नहीं समझ आती। बाज़ दफ़ा डॉक्टर 6-6 माह, 1-1 साल तक लगे रहते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं डिप्रेशन के, सिम्टम्स होते हैं मिर्गी के, और सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि घर वालों को भी समझ नहीं आती कि ये पल में तोला पल में माशा, जैसे पहला था अब वैसे नहीं है। अच्छा, ये जो गुदूद है ये गर्दन में होता है, ये एक तरह से तितली की शक्ल का होता है और ये हमारे हार्मोन्स को ना सिर्फ क्रिएट करता है, वो मादे क्रिएट करता है जो हमारे जिस्म के हार्मोन्स को सेट करते हैं। किस वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है नहीं पता चला, मगर डिस्टर्ब होने के बाद उसका जो हार्मोनल सिस्टम है ज़ाहिर है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसको खामोश किलर भी कहा जाता है। लेकिन आपको अजीब सी बात ये लगेगी कि अभी तक इसके लिए सिर्फ एक गोली है जिससे इसका इलाज किया जाता है और ये मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता। बज़ाहिर अगर इलाज हो भी जाए तो उसकी अलामतें भी मौजूद रहती हैं, उसके सिम्टम भी मौजूद रहते हैं और जो उसका बिहेवियर होता है वो भी मौजूद रहता है। उस यानी जो हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह से, उस दवाई का नाम है लियोथाइरॉक्सन। ये गोली है जो आमतौर पर डॉक्टर जिनको इल्म होता है वो दे पाते हैं। आम डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मुझसे उन्होंने पूछा था कि डॉक्टर नौशीन साहबा से पूछें, कायनात से पूछें कि क्या उनके पास कोई इसका है हल। तो बेटा मैंने देखे ज़िंदगी में जो बात आपके और मेरे एतमाद पे सबसे ज़्यादा हमको जोड़ के रखती है तो मैंने उनको गलत रेफ़र नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि ये अगर ट्रीट हो भी जाए तो भी अलामतें रहेंगी। आप बच्चा चाहते हो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ ही नहीं बन पाएगा, वो अर्ज ही ख़त्म हो जाती है। यानी बहुत से जो आज़ा हैं वो आपके काबू में नहीं होते, वो उस तरह रिएक्ट नहीं करते
आपकी मर्ज़ी से मूव नहीं करते तो नतीजा क्या होता है, आपकी ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी अजाब बन जाती है। अब इस खातून को 7 सालों से ये मसला वो जूझ रही हैं और जिस तकलीफ़ में आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। एक बीमारी का आपको एंड ही नज़र नहीं आ रहा और जो आप चाहते हो ना ताल्लुक़ है ना उसकी उम्मीद है, और ऐसे में आप सोचिए कुछ और साल गुजर गए, उन्हें कुछ हो गया तो ये उस ख़ानदान में वोमिट कर दी जाएंगी, निकाल दी जाएंगी और कहा जाएगा बांझ थी कि जो बच्चा भी नहीं दे सकी। सो वहाँ पे इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर मज़ीद आप उसको समझना चाहें, जैसे एक टॉय होता है, टॉय के अंदर लाइक ये है रिमोट उसका एसी का, तो इसके अंदर एक बैटरी होती है या समझो सेल, ये सेल है इसके अंदर। खिलौने के अंदर भी सेल होते हैं, बैटरी होती है। अगर ये सेल ही जो आप दे जाएं तो ये नहीं चलेगा। इसी तौर पे जब ये ऑटोइम्यून थायराइडिज्म हो जाता है, अगर वो वहाँ से निकाल भी दिया जाए, बहुत सेंसिटिव है, तो भी ये मसाइल हल नहीं होते। सो मैंने इन खातून से और इन जैसी वो सारी ख़वातीन जो ऐसे किसी मसले से दो चार होती हैं, तो गुजारिश ये है कि बाल गिर रहे हैं, ये सारी अलामतें जो मैंने पहले बताई वो सारी की सारी उनसे हो चुकी हैं, तो आखिर में फिर डिप्रेशन भी हो जाती है बहुत शदीद किस्म की। तो बजाय इसके कि आप बहुत सारा वक्त ज़ाया करें, माह साल ज़ाया करें, अगर आप ज़िंदगी में कुछ और फ़ैसला करना चाहते हैं तो इस्तिखारा कीजिए। इस्तिखारा बुनियादी तौर पर अपने फ़ैसले की पुष्ट पे अल्लाह को खड़ा करना होता है। हम चाह रहे होते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी या उसकी मंशा जान के हमें क़ुव्वत मिलती है और हम वो फ़ैसला कर लेते हैं। तो ज़िंदगी को इतनी पेचीदा बीमारी के साथ अगर आप झेलते रहोगे तो ख़ुद आप भी एक बुरी डिप्रेशन में जाओगे और उसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी का हाथ बिल्कुल खाली रह जाएगा। ओके जनाब, जो दूसरा है दुआ, वो कहती हैं कि सर जी उस शौहर का क्या करें जिसने अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया और डाइवोर्स दे दी हो। मेरे बच्चे उस शौहर के साथ बदला लेना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसके बारे में उसके नंबर, उसकी तस्वीरें सब जला के फेंक देनी चाहिए, उसका दोबारा जिक्र भी नहीं करना चाहिए, ना दोस्तों में ना अजीज़ों में। उर्दू में कहते हैं रात गई बात गई। अच्छा जी, नूर कहती हैं कि सर मेरे फेस पे दिन रात होती रहती है, मैं बाहर ऑफिस में काम करती हूँ, वापस आती हूँ तो कभी एक साइड, कभी पूरा चेहरा मुरझाया हुआ और सांवलाया हुआ होता, तो क्या करूँ? बेटा एक तो छतरी इस्तेमाल कर लिया करें, जाते हुए आप वो लगा सकते हैं, सन मास्क वाला वो लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप कायनात वालों से रब्ता कर लें, कायनात हर्बल से 0341657826, तो उनसे कहें आपको जो उनका सोप है वाइटनिंग सोप वो अपने साथ पर्स में रखें। और अगर ये बाजू भी आपके सांवला जाते हैं, एक मेरे पास खातून अपने बेटे को लाई थी, उनकी उम्र होगी को 12-14 साल, वो खेलता था क्रिकेट, तो अब अच्छा खासा गोरा चिटा, लेकिन बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल काले हुए थे। तो मैंने उन पर फिर आजमाया, उन्होंने कहा कि आप जो फेस सोप है, वाइटनिंग फेस सोप, बच्चों को दे दिया करें, वहाँ जब वो नमाज़ पढ़े, वज़ू करे या मुँह हाथ धोए तो उसे कहे जेब से निकाले और यहाँ पे लगा ले, घर के भी इस्तेमाल कर ले। लकीली मेरे पास इस वक्त वो मौजूद है, जिससे वाइटनिंग फेस मास्क, ये चॉकलेट वाला है। इसमें डॉक्टर साहब ने 3-4 तरह के बनाए हैं, यानी एक चॉकलेट वाला है, एक वो जो काले चने का होता है, क्या उसे कहते हैं, वाला है। इसी तौर पे इसमें अच्छी वैरायटी है, आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर भी डलवा सकते हैं, तो ये मंगवा लीजिए, आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और इसको मज़ीद पायदार करना चाहते हैं तो वाइटनिंग फेस मास्क है, ये भी मंगवा लीजिए, इट वुड बी मोर ओवर हो जाएगा। ये कच्चे दूध से इस्तेमाल करना होता है और वो आप सिंपल जब मुँह हाथ धोएँ तो इवन आपको अपने यहाँ पे लगाना चाहिए, गर्दन पे लगाना चाहिए, ये यहाँ आप लगा सकते हैं। ये जो जिस्म का वो हिस्सा जो काला हो जाता है, थोड़ा धुंधला जाता है और सांवला जाता है, वो ठीक हो जाएगा। और बल्कि इसको मुश्किल अपनी
सफ़र की किट में रखना चाहिए, अपने घर में वाशरूम में रखना चाहिए, इसका बहुत फिर फ़ायदा होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।